जमशेदपुर के इस ऐतिहासिक मैदान में आज हम आदरणीय शहीद निर्मल महतो जी का 35वां शहीद दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी, हमारे गार्जियन आदरणीय चंपाई सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री बन्ना गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय जोबा मांझी जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ माननीय सभी विधायकगण, आदरणीय सविता महतो जी, संजीव जी, सभी गणमान्य साथीगण और विशेषकर आज दूर दराज गांव से आए हुए आप सभी हमारे इस वीर भूमि के सपूतों, आज इस शहीद दिवस पर इस परिसर में आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। हम अभी दिल्ली से चलकर यहाँ आज इस कार्यक्रम में आए हैं। हम और आदरणीय गुरुजी दोनों साथ में आए। उनको हमने रांची में छोड़ा और हम यहाँ के लिए आए। उनका आँख का भी ऑपरेशन था, थोड़ा उम्र का तकाजा होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए और हमने उनको बताया कि हम जमशेदपुर जा रहे हैं और कार्यक्रम के विषय में बताया, तो उन्होंने तुरंत कहा क्या आज 8 तारीख है क्या? हमको समझ में नहीं आया कि आज भी, आज का दिन उनके सीने में किस तरीके से छपा हुआ है और कौन कौन सी घटनाएं उनके अंदर इस राज की लड़ाई के वक्त बीता है, कौन कौन सी बातें उनके अंदर है, ये आज भी झारखंड के डिक्शनरी की तरह हम उनको देख सकते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमको यहाँ पर बैच लगाया गया, हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी का फोटो भी लगा हुआ है। 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि मेरे सर पर कोई एक अदृश्य शक्ति सर पर हाथ फेर रहा। मेरा अंदर से 2 मिनट के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। और ऐसे ही हमारे इस राज्य में अनेक लोग, इस राज्य के मूलवासी, इस राज्य के आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस कोल्हान
कि इस धरती पर कई चौक चौराहे ऐसे हैं जहां अनेकों लोगों ने शहादत दिया है और उनके शहादत पर हम लोग समय समय पर एकत्रित भी होते हैं। आज उन्हीं में से एक ऐसा शख्स जो इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एक राह दिखाने का प्रयास किया था और उनकी राह पर चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे। उनकी शहादत और अनगिनत लोगों का शहादत आदरणीय गुरुजी का मार्गदर्शन का नतीजा है कि हम आज अलग राज में हैं। अलग राज हुए हम लोगों का 20 साल हो गया है, लेकिन 20 साल में भी आज हमारी लड़ाई अपने विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार जारी है। सर 20 सालों में जिन लोगों ने यहाँ पर सरकार चलाया उन लोगों को ना यहाँ के मूलवासियों को से ना यहाँ के आदिवासियों से कोई लेना देना रहा। 20 सालों में इस राज्य को इन लोगों ने खोखला कर दिया। 2019 के चुनाव में हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और पूरी ताकत के साथ लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि 19 साल का सरकार इस राज्य को खत्म कर देगा, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी को वजूद खत्म कर देगा। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। 2019 के चुनाव में आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला। कोल्हान क्षेत्र से तो एकाध लोग ही शायद गठबंधन दल से बाहर रहे, बल्कि पूरा का पूरा विधानसभा सीट आप लोगों ने गठबंधन दल के लोगों को दिया है। सरकार हम लोगों ने बना तो लिया, लेकिन बहुत हम लोग गरीब गुरबा आदिवासी दलित पिछड़ा लोग किस्मत वाला नहीं होता। सरकार बनने के बाद ही कोरोना जैसा महामारी किसी से छुपा नहीं है। 2 साल तक अभी भी मेरा हाथ में मुंह का पट्टी बंधा हुआ है, पकड़ के घूम रहे हैं। ऐसा हम लोग को लपेट में लिया कि पूरा राज्य घर के अंदर लोगों को रहने के लिए मजबूर कर दिया। ना हाट, ना बाजार, ना गाड़ी, ना मोटर, ना ट्रेन, ना हवाई जहाज, कुछ भी नहीं चलता था। और झारखंड तो ऐसे ही बेचारा रोज कमाओ रोज खाओ वाला लोग यहाँ पर ज्यादा वास करते हैं। उन लोगों के लिए तो और भी ये महामारी एक अभिशाप के जैसा हो जाता है। घर पे रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर निकलेगा तो बीमारी से मरेगा। अजीब स्थिति थी। बहुत चिंता का विषय था वो 2 साल का समय। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले डबल इंजन की जब सरकार थी, जब कोई महामारी नहीं था, कोई आपदा नहीं था, कोई समस्या राज्य में नहीं था, उस समय लोग राशन कार्ड लेकर के भूखा लोग मरा था। लेकिन आज 2019